ज़िंदगी ज़िंदगी पार्ट 2। लेकिन अब चूंकि वो कितने ही लोगों के सामने समावार खरीदने की हामी भर चुके थे, इसलिए ये काम बहरहाल उन्हें पूरा करना ही था। बड़े मियाँ के बेटे ने उन्हें मुनासिब रकम दे दी और बड़े मियाँ अब समावार की तलाश में निकल पड़े। इनका ख्याल था कि ये कौन सा मुश्किल काम है, किसी दुकान पर मतलूबा समावार मिल जाएगा। उन्होंने हर दुकान पर जाकर देख लिया, लेकिन इनके मतलब की समावार उन्हें कहीं ना मिली। इनके कुंबे के अफराद अलबत्ता खुश थे कि बड़े मियाँ किसी हद तक मसरूफ़ तो हो गए। बिला आखिर तलाश बशियार के बाद बड़े मियाँ मतलूबा समावार हासिल करने में कामयाब हो गए। कस्बे के चेयरमैन ने इस समावार को कस्बे के लोगों के सामने वसूल किया। एक तकरीब का समा पैदा हो गया। बड़े मियाँ के इस सतिये पर सब ने तालियां बजाकर दाद दी। इस हंगामे में एक शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि इस समावार के वसूल से कस्बे की सिर्फ निफ्स ज़रूरत पूरी होती है। कस्बे में शादियां होती रहती है। उस वक्त लोगों को अपने हमसायों से रिकाबियाँ, मेज़पोश, कुर्सियाँ और दूसरे बर्तन मुस्तार लेने पड़ते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम सब मिलकर चंदा जमा कर के ये तमाम ज़रूरत एशिया ख़रीद लें और इज्तिमाई मलकियत के तौर पर शादी, बिहा और दूसरे तकारीबात के वक्त इस्तेमाल करें। यह तजवीज़ फ़ौरन मंजूर कर ली गई। जब यह सवाल उठाया गया कि इन अशिया की खरीदारी का खर्च किसे सौंपा जाए, तो सब ने मुतफ़त्ता तौर पर बड़े मियाँ का नाम लिया। बड़े मियाँ एहतजाज करने के लिए उठे। उन्होंने कुछ कहना भी चाहा, लेकिन इनकी आवाज़ और इनके चेहरे के एहतजाज तासरात तालियों के गूंज में गुम हो गए और बड़े मियाँ को रज़ामंदी का इजहार करना पड़ा कि वो ये फरीज़ा अंजाम देंगे। कस्बे में कितने ही ऐसे घराने और कुंबे थे जिन्होंने अज खुद इस इज्तिमाई काम के लिए अपना हिस्सा ना भिजवाया। इसलिए बड़े मियाँ को इनके घरों पर कई बार जाना पड़ा। कोई कहता कल आना बड़े मियाँ, कोई कहता भला मैं इतने ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, फलां ने तो इससे भी कम हिस्सा दिया है। इनमें से बाज़ ऐसे लोग भी थे कि जो इस जलसे में शरीक ना हुए जिसमें यह तजवीज़ पेश की गई थी। इसलिए बड़े मियाँ उन्हें सारी स्कीम भी सुनाते और इसकी ज़रूरत और अफादियत पर भी रोशनी डालते और यूं खासा वक्त कट जाता। बड़े मियाँ अब सुबह होते ही घर से निकल पड़ते, आसपास के लोगों के हाथ जाते, इनसे इनके हिस्से की रकम वसूल करके दुकानों का रुख करते, चीज़ें खरीदते, उन्हें संभाल कर रखते। यूं सारा दिन मसरूफियत में गुजरता। जब कभी थोड़ी सी फरागत मिल जाती तो वह अपनी बीवी की खबर पर भी चले जाते, मगर ऐसे मौके अब कम ही मिलते थे। जब सब चीज़ें खरीदी जा चुकी तो बड़े मियाँ ने उन्हें स्कूल के शेड में रख कर ताला लगा दिया। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि इन पर एक हकीकत का इंकशाफ हुआ कि इस इज्तिमाई मलकियत को ख़रीदना और जमा करना मुश्किल काम न था। असल काम तो इनकी हिफाजत है। बाज़ घराने ज़रूरत के वक्त चीज़ें ले जाते, लेकिन वापस करना भूल जाते। बाज़ लोग चीज़ों को बदले हुए सूरत में वापस करते। चाय दांतों की टूटियाँ टूटी हुई होती, मेज़पोशों के किनारे सिरगेट से जले हुए कांटे टेढ़े हो चुके होते। अब बड़े मियाँ इन लोगों को समझाने पर तुल जाते। उन्होंने जिम्मेदारी का दरस देने लगते। मौसम सरमा शुरू हो गया
खस्बे ने शजरकारी के मंसूबे को ख़त्म कर लिया था। एक अखबार में इस सिलसिले में एक मजनून शाये हुआ, जिसमें ज़िला और तफसील से बताया गया कि इस ज़िले में कितने दरख्त लगाए गए थे और बड़े मियाँ के कस्बे को खुसूसी एहतजाज दिया गया था। बड़े मियाँ के पोते ने यह मजनून पढ़ा तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जो पौधे लगाए गए थे इनमें से कितने ही सूख चुके थे। बड़े मियाँ को जोश वो आया तो वो अपने कस्बे की हर गली, बाज़ार और रास्ते का चक्कर लगाने लगे। एक एक दरख्त गिन डाला और इस नतीजे पर पहुँचे कि पिछले बरस 1007 पौधे लगाए गए थे, जिनमें से सिर्फ 806 बाकी बचते थे। बाकी तमाम सूख गए थे। बड़े मियाँ को बड़ा जलाल आया और वो इस मुकामी अखबार के दफ्तर में पहुँच गए जिसने ये मजनून शाये किया था। वो बड़े मियाँ जोश में थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें ठंडा किया गया। हक़ाइक़ का इल्म होने पर उन्होंने यकीन दिलाया गया कि वो तरदीद शाई करेंगे। 2 दिन बाद इस अखबार में बड़े मियाँ के नाम से एडिटर के नाम एक खत शाई हुआ, जिसमें दरख्तों की सही तादाद बताई गई थी। उसे शाम को जब बड़े मियाँ मोची के यहाँ बैठे अपने जूते पॉलिश करवा रहे थे और मज़े लेकर बता रहे थे कि ज़िले का चेयरमैन पौधे उगाने में नाकाम रहा, तो इत्तेफाक से चेयरमैन का भी इधर से गुज़र हुआ। तो वो तो ख़त की अशात पर पहुँचे भी भड़का हुआ था। बड़े मियाँ को देखकर बोला, ये सब लोग जो बेकार बैठे रहते हैं मुझे तंग करते रहते हैं। बड़े मियाँ, तुम्हारा एक पाँव खबर में है, तुम इन झंझटों में क्यों पड़ते हो? बड़े मियाँ को सख्त जवाब देने ही वाले थे कि अपनी ज़बान रोक ली और सर झुकाए घर की तरफ चल दिए और अपने आप से पूछ रहे थे कि कहीं चेयरमैन को ये इल्म तो नहीं हो गया कि मैं अपनी बीवी के पहलू में एक खबर की जगह मखसूस कर चुका हूँ। घर पहुंचकर उन्होंने कब्रिस्तान के मुंतज़मीन के नाम खत लिखना शुरू किया। जनाब, मैं आपको मतलूबा करना चाहता हूँ कि मेरे पर रोज़ असरार पर आपने मेरे लिए जो खबर बीवी की खबर के करीब दरख्त के पास मखसूस की थी, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। खबर की यह जगह किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। यह लिखकर उन्होंने दस्तखत किए। फिर लिफाफे पर पता लिखने लगे तो सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें कब्रिस्तान का पता याद ही नहीं आ रहा था। उन्होंने ख़त को लिफाफे में रखा और इसको बंद किया और फिर मोहर लगाकर अपने पोते से कहा, यह ख़त कब्रिस्तान के मुंतज़िर को खुद ही पहुंचा कर आओ। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।